सच साहब। दोस्तों, धर्म के मार्ग पर चलने पर कौन कौन से पड़ाव आते हैं। जब इस शरीर के द्वारा हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से पड़ाव आते हैं, उन पर विचार करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ध्यान योग, बौद्ध धर्म के अनुसार ध्यान साधना, इस्लाम धर्म के अनुसार इबादत करना और ईसाई धर्म के अनुसार मन फिराने वाले एकांतवास में प्रार्थना करना होता है स्टार्टिंग में। यानी उसमें मन को एकाग्र करना होता है, जिसके साथ में सभी पवित्र पुस्तकों में नाम की चर्चा की जाती है। कुरान शरीफ में भी अल्लाह के नाम की तस्बीह करना है कहा गया है, और बाइबल में भी परमेश्वर के नाम की स्तुति करना कहा गया है। संत मत में भी नाम जाप ही करते हैं। हिंदू धर्म में भी मंत्र जाप किया जाता है, लेकिन हम आजकल जो है ध्यान को अलग कर दिया है और मंत्र जाप को अलग कर दिया है, जबकि यह दोनों क्रिया एक साथ में चलती है। तो एक साथ में यानी नाम जाप होता है, मंत्र जाप या स्तुति करना नाम की या तस्बीह करना। फिर इसके बाद जो अगला पड़ाव आता है वह अजपा जाप होता है। यानी आज अजपा जाप से पहले तो आपके द्वारा मंत्र का एक किसी शब्द का उच्चारण किया जा रहा था मन ही मन, लेकिन अब क्या होता है अजपा जाप में कि आपको बोलने की या जरूरत ही नहीं है किसी भी तरह की, वो एक चुंबक की तरह हो जाता है। यानी आप यदि नीचे की ओर करोगे तो वो आपको ऊपर की ओर उठाएगा, और आप जब फिर नीचे आएगा फिर अपने आप ऊपर उठाएगा, तो वो अपने आप अजपा जाप ऐसे हो जाता है। यानी एक तरह से मशीन टाइप की वहाँ पर चल जाती है शरीर के अंदर ही, तो उसको हम अजपा जाप कहते हैं। फिर अजपा जाप की एक खास अवस्था बीत जाने के बाद सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है त्रिकुटी में जाकर के, जिसमें एक विचित्र और विशिष्ट आवाज सुनाई देती है आंतरिक कानों के द्वारा, जिसको बौद्ध धर्म में बुद्ध ने एक मशीन की तरह परिकल्पना की है कि जैसे एक पहिया कोई घूम रहा है, और वही बौद्ध धर्म का धम्म चक्र बन गया है। यानी बुद्ध जी ने इसी जो अनहद नाद का महसूस किया कि ऐसा हो रहा है कि जैसे कोई गूंज रहा है, कोई मशीन चल रही है, तो वही धम्म चक्र है। और इसे ही श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, क्योंकि जब यह अनहद नाद चलता है साधक के शरीर में तो उसके सभी तरह के विकार रूपी जो राक्षस होते हैं वह खत्म हो जाते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी खुलने के बाद में अनहद नाद, हिंदू धर्म में अनहद नाद कहते हैं, और संत मत में शबद धुन कहते हैं, बौद्ध धर्म में इसे पवित्र ध्वनि कहते हैं, इस्लाम धर्म में कुन व कलमा कहा जाता है, और ईसाई धर्म में इसी अनहद नाद को वर्ड ऑफ लोगोस व होली घोस्ट कहते हैं। फिर इसके बाद जब साधक इसको लगातार सुनता है, एक स्थिति गुजरने के बाद में फिर भंवर गुफा रूपी जो दूसरा पड़ाव आता है, यानी एक ऐसे संकीर्ण मार्ग से, अंधेर गुप्त मार्ग से साधक को गुजरना होता है, ऐसा महसूस होता है, जिसको भंवर गुफा कहते हैं। फिर भंवर गुफा के बाद नूर व प्रकाश इस शरीर के अंदर प्रकाशित होता है, जिसे हिंदू धर्म में करोड़ों सूर्य से भी प्रकाश की तुलना की गई है। बौद्ध धर्म में भी प्रकाश कहा गया है, प्रकाशित हो जाता है शरीर, आत्म साक्षात्कार कर लेता है उस प्रकाश का। और संत मत में नृत्य कहा है, सिख धर्म में भी नृत्य कहा है, और ईसाई धर्म में लाइट कहा है, यानी प्रकाश ही, ये इस शरीर में प्रकाश आ जाता है। तो ये सबसे लास्ट की स्थिति होती है साधक की। अंततः परिणाम गहन समाधि यहाँ पर लग जाती है, समता दृष्टि
साधक की आ जाती है, जिसे बौद्ध धर्म में सम्यक दृष्टि भी कहा है, ईसाई धर्म में शुद्ध प्रेम कहा है। वैसे भी से प्यार करो, संपूर्ण समर्पण वाली स्थिति यहाँ पर आ जाती है। अल्लाह सर्वाधार है, ऐसी स्थिति यहाँ पर साधक की हो जाती है। और यही निष्काम भाव है, और फिर यही हमारे मोक्ष का, निर्वाण का, आखिरत सुधारने का और अनंत जीवन पाने का रास्ता है। इससे ही फिर जो है ना तो आपकी खालें बदली जाएंगी, ना आपका पुनर्जन्म होगा। अगर इस तरह की स्थिति आपके शरीर के अंदर घटनाएं घटित होती हैं, और ऐसा नहीं कि आप इसे कर नहीं सकते, आप इसके लिए पूर्णतः सक्षम है। ईश्वर ने आपको, अल्लाह ने, परमेश्वर ने आपको पूर्ण रूप से सक्षम बनाया। तो आइए इस ओर बढ़ें और अपने जो जीवन का लक्ष्य है उसे प्राप्त करें। सतनाम सत।